friends, in this video we will talk about Harold Pinter, and this is our third video on Harold Pinter. So please watch my last video so that you can understand Harold Pinter in a better way. And as you know, he was the most famous dramatist of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Okay, let's talk about Harold पेंटर। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है, तो प्लीज़ पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो इनके नाम से पिंटर पॉज काफ़ी फेमस है, पिंटर रेस्क्यू भी काफ़ी फेमस इन्हीं के नाम से आया। एब्सुडिटी थी इनके प्लेस में, ईगो आइडल यूज़ कर रहे थे ये, एंड कॉमेडी ऑफ मीनेंस भी इनकी फेमस राइटिंग्स में देखा जाता है। 2 काइंड्स ऑफ प्ले लिखते थे, कॉमेडी ऑफ मीनेंस एंड मेमोरी प्लेस ये लिखते थे। ओके, एंड मीनस का मतलब होता है मीन्स डेंजर और थ्रेट, किसी चीज़ से खतरा। अब हमें पूरे प्ले में यही नहीं पता चलता कि किसको किससे खतरा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है इनके प्ले में। तो फर्स्ट इनका जो प्ले था वो था द डम वेटर, 1 एक्ट प्ले था ये हम कर चुके हैं। एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द रूम एंड द बर्थडे पार्टी। तो ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में कराया द रूम एंड द बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे द केयर टेकर, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1960 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए ड्रामा एंड 3 एक्ट्स। ये कितने 3 एक्ट्स में ये ड्रामा है, एंड इट इज़ अबाउट 2 ब्रदर एस्टन एंड मिक। तो ये कहानी है किसकी, 2 भाइयों की, एस्टन एंड मिक, एंड दे आर लिविंग इन ए रूम एंड वन डे एस्टन ब्रिंग्स ए पर्सन डेविस। तो ये दोनों एक कमरे में रहते हैं, और एक दिन जो उसका भाई एस्टन है वो एक आदमी को लेके आता है जो अपना नाम बताता है डेविस, टू हिज फ्लैट, एंड डेविस वॉज बीटन इन ए बार फाइट। और ये जो डेविस है ये पिट रहा होता है कहाँ पे, बार की फाइट में, बार में एक फाइट हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, वहाँ पे पिट रहा होता है। सो एस्टन फील पिटी ऑन हिम, तो एस्टन को जो दया आ जाती है और उसको अपने घर ले आता है, एंड ब्रिंग हिम इन हिज हाउस, तो अपने घर पे ले आता है, और उसके बाद में उसके लिए पेयर ऑफ शूज़ भी लाता है। बट दिस मैन डेविस इज़ ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेलो, लेकिन ये बहुत ही अजीब और गरीब इंसान है। जो डेविस जो है वो बहुत ही अजीब व गरीब इंसान है। एंड थ्रू आउट द प्ले ही सेज दैट आई गो एंड गेट माई रियल पेपर्स। तो पूरे प्ले में वो बोलता है कि मैं जाऊंगा और मेरे जो रियल पेपर्स है वो लेके आऊँगा, एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट आई एम ए पर्सन हु हैज़ लेगेसी। और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, लेगेसी है, बट he never goes and the audience feel that this man is lying। और वो कहीं पे भी पूरे प्ले में कहीं नहीं जाता, बस बोलता ही रहता है कि जाऊंगा, रियल पेपर्स लेके आऊँगा, मेरी जायदाद दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, और ऑडियंस फील करती है थ्रू आउट द प्ले कि झूठा इंसान है नंबर 1, कुछ भी बोलता है लेकिन करता नहीं है। Okay, and later in the play we get to know that the real name of Davis is Bernard Jenkins। तो हमें बाद में पता चलता है कि जो रियल नेम है किसका, डेविस का, वो क्या है, बर्नार्ड जेनकिंस, एंड सेज दैट आई हैव टू गो टू सिटकप टू गेट माई पेपर्स। और वो बोलता है कि मैं सिटकप नाम की जगह पे जाऊंगा ताकि मेरे पेपर्स ला सकूँ, बट ही नेवर गोज देयर, लेकिन वो कभी भी सिटकप नहीं जाता। एंड थ्रू आउट द प्ले वी सी दैट हाउ डेविस एंड मिक डोंट लाइक ईच अदर। तो पूरे प्ले में हम देखते हैं कि एस्टन उसको ले तो आया, लेकिन जो उसका भाई है एस्टन का मिक, वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एंड दे कीप ऑन फाइटिंग, और आपस में लड़ते ही रहते हैं थ्रू आउट द प्ले। एंड मिक स्टॉप फाइट टू स्केयर डेविस, तो एकदम मारने पे तुलता है, फिर रुक जाता है ताकि डेविस को डरा के रखे मिक। एंड डेविस कीप्स ऑन मटरिंग इन स्लीप, और जो डेविस है वो हमेशा
जो नींदों में बड़बड़ाता रहता है। एंड एस्टन इंक्वायर हिम वाई यू कीप ऑन मटरिंग इन स्लीप। तो एस्टन पूछता है अरे भैया तुम क्यों बड़बड़ाते रहते हो नींदों में, सोने दिया करो। एंड प्लीज़ डोंट मटर एंड लेट मी स्लीप। तो बोलता है अरे भैया मत बड़बड़ाया करो, मैं तो सो जाऊँ एटलीस्ट, मुझे तो सोने दो। एंड वी सी द काइंड ऑफ लोअर मिडिल क्लास सेटिंग एंड बोथ। तो इसमें लोअर मिडिल क्लास सेटिंग दिखाई दे रही है। एंड बोथ एस्टन एंड मिक फाइट ऑन लीकेज। तो दोनों एस्टन, दोनों भाई लड़ने लग जाते हैं किस पे, लीकेज पे। दैट यू डू इट एंड अनदर सेज यू डू इट। और एक लीकेज हो जाती है उसमें, वो एक बोलता है कि तूने किया, एक बोलता है तूने किया। दोनों आपस में भाई भी लड़ने लग जाते हैं। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले डेविस सैड अबाउट हिज पास्ट। और एंड में डेविस अपने पास्ट के बारे में, भूत काल के बारे में बताता है। एंड ही सेज दैट आई वॉज सेंट टू ए मेंटल हॉस्पिटल। और बोलता है कि भैया मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। एंड पीपल गेव मी इलेक्ट्रिक शॉक। और वो लोग मुझे ना इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यू थिंक दैट आई एम बिट एब्सर्ड इन बिहेवियर। जिसी वजह से तुम्हें मेरा बिहेवियर अजीबो गरीब लगता है, क्योंकि मेरे को पागल खाने में रखा गया और इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। इनके टेकर पिंटर इज़ ट्राइंग टू, जो केयर टेकर है पिंटर इसमें बताना चाह रहे हैं, ट्राइंग टू रिवेल द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया दिखती है वैसी नहीं है, उसका जो दूसरा तरफ है वो हमें पिंटर दिखाना चाह रहे हैं। एंड ट्राई टू टेल अस हाउ वी मिसट्रीट अदर ह्यूमन बीइंग। और दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम किसी को गलत समझ लेते हैं उसके बिहेवियर से, सोचना ही नहीं चाहते कि शायद उसके साथ कुछ हुआ हो इसलिए वो ऐसा कर रहा हो। एंड हाउ पीपल सफ़र इन द पास्ट, कैसे लोगों को पास्ट में बेचारे को कुछ हुई होगी दिक्कत तभी वो इस टाइप का बिहेव कर रहा है। हमें ये सोचना ही नहीं चाहते, हमें सिर्फ वो बिहेव करता हुआ दिख रहा है और हम उसी से उसका जजमेंट कर लेते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे बिहेव एब्सर्डिटी इन द प्रेजेंट। और उसी रीज़न से हम समझते ही नहीं है कि वो रीज़न था जिसके वजह से वो बेचारा इस टाइप का बिहेवियर कर रहा है। तो ये जो है प्ले था किसका, हेरोल्ड पिंटर का द केयर टेकर। क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आते हैं, ताकि आप जो पढ़ो तो आप अपनी मेंटलिटी उस तरीके से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो। मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के पेपर में, लास्ट ईयर्स के पेपर में, करेक्ट लास्ट ईयर के नहीं लास्ट ईयर्स के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैंने सारे ईयर्स के उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है पिंटर केयर टेकर कैन बी कॉल्ड एज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। तो पिंटर केयर टेकर को हम वो दो टाइप के प्ले लिखते थे ना, तो कौन सा प्ले है ये, कॉमेडी ऑफ मीनेस। तो मेमोरी प्ले तो नहीं है ये, कॉमेडी ऑफ मीनेस है। ओके, तो इसमें थ्रेड दिखाया गया है तो इसीलिए ये क्या है, कॉमेडी ऑफ मीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फर्स्ट 4 प्लेस एंड आस्क देम टू अरेंज। तो 4 प्लेस दिए गए हैं और हमें अरेंज करने के लिए बोला गया है कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में। तो पहला प्ले था द रूम, ओके। नेक्स्ट था द डम वेटर। नेक्स्ट थर्ड बर्थडे पार्टी और फोर्थ क्या था, केयर टेकर। तो ऐसे आपको अरेंज करना है, आपको याद रखना है कि कौन सा उन्होंने पहले लिखा था हेरोल्ड पिंटर ने, कौन सा बाद में। तो फर्स्ट था द रूम, सेकेंड द डम वेटर, बर्थडे पार्टी, केयर टेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टन इज द कैरेक्टर इन विच ऑफ द पिंटर प्ले। एस्टन कैरेक्टर है पिंटर के कौन से प्ले का। तो आंसर इज केयर टेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द प्ले एस्टन, डेविस एंड मिक अपीयर एज ए कैरेक्टर। तो कौन सा प्ले है जिसमें एस्टन, मिक और डेविस एज ए कैरेक्टर अपीयर हुए हैं। तो आंसर इज हेरोल्ड पिंटर केयर टेकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिंटर फर्स्ट बिग हिट द केयर टेकर कैरेक्टर ट्रेवल्स इन ए अज्यूम्ड नेम। तो जो पहली हिट हुई थी केयर टेकर तो कौन से अज्यूम्ड नेम, मतलब हमने अज्यूम किया था उसका नाम डेविस है, डेविस नहीं था ना उसका नाम, तो कौन सा नाम था, आंसर इज बर्नार्ड जेनकिंस। बर्नार्ड जेनकिंस, मैंने आपको ये समझाते हुए भी नाम बताया था उसका, डेविस का जो रियल नेम है क्या है, बर्नार्ड जेनकिंस। हमने अज्यूम किया था उसका नाम डेविस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ पिंटर बिलोंग टू द अर्ली कैरियर ऑफ हेरोल्ड पिंटर। तो कौन सा प्ले है जो अर्ली कैरियर उसका सेट किया था हेरोल्ड पिंटर का। द आंसर इज द रूम एंड केयर टेकर। द रूम एंड केयर टेकर। कल की वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे हेरोल्ड पिंटर की सारी जो राइटिंग्स है। तो कल की वीडियो में हम करेंगे द होम कमिंग, नो मैंस लैंड, बिट्रैल, वन फर्दर रोड एंड सेलिब्रेशन। तो हम कल की वीडियो में हेरोल्ड पिंटर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जैसे कि आपने बोला कि हम शुरू करेंगे सैमुअल बकेट। तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा मटेरियल वहीं पे दिया जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। और जब भी वीडियोज़ देखें तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।